ओके। सो सवाल है कि एक फॉर्मर मुस्लिम होते हुए वो क्या चीज़ है जिसने आपको ये महसूस कराया कि आपको इस्लाम नौज़ुबिल्लाह छोड़ देना चाहिए, और आपने वो डिसीजन क्यों लिए या क्यों लेना चाहते थे? मैं बहुत कम सवालों का जवाब दिया हूँ। जो इस तरह के सवालों के जवाब हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँ अगर मुझे समय मिलता है तो, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है ज़्यादा ऊपर से नीचे तक पूरा डिटेल में। ओके। तो मेरे जो दिमाग में सवाल चल रहे थे पिछले मैं जब से होश संभाला, जब से मैं एक मेच्योर लड़का हो गया था 15 16 14 साल में, और तब से लेके मेरे 25 30 साल पहुंचने तक, वहाँ पे जो सवालात बन रहे थे वो 10 15 साल में वो जो सवालात बन चुके थे। हालांकि मैं उन सवालों को अपने मुंह से नहीं निकाल रहा था, लेकिन मेरे अंदर वो सवाल चल रहे थे। मैं पूछता नहीं था, मैं बोलता नहीं था, लेकिन वो सवालात मेरे अंदर थे। तो कुरान ने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए मुझे, और कुरान के सवालों के जवाब देने के बाद और उससे पहले भी मैंने कुछ स्कॉलर्स को पढ़ चुका था, और मैं थोड़ा बड़ा सोचने लगा ना। मैं अलग अलग स्कॉलर्स को पढ़ने लगा। मैंने अहमद दीदार साहब को सुना, उनके लेक्चर सुने, और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सवालों के जवाब उन्होंने दिए। डॉक्टर इसरा साहब ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए जो खलबली मचा रहे थे इतिहास के बारे में। और तारिक अब्दुल्ला तारिक साहब जो रामपुर वाले हैं, उन्होंने सवालों के जवाब दे दिए। मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल रहे थे उनकी तरफ से, लेकिन कुरान ने उन सवालों के जवाब के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया अपने जवाब दे के उस किताब ने। उसके बाद देखिए, मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ, मैं डीप अंदर गहराई में जाके सोचता हूँ। तो गहराई में जाके सोचने के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये नॉर्मल है। और वो सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप फिर अपनी तरफ से, या जो आपको पहले से फीड किया गया है, जैसे हम मुझे और मेरे जैसे जनरेशन में, मैं जिस ज़माने में बड़ा होता गया उस टाइम मुझे क्या फीड किया गया था किसकी तरफ से, वो सब आपके अंदर असर करते हैं जब आप एक एज में चले जाते हैं, जब आप गहराई में सोचने लगते हैं। तो सोचना ज़रूरी है, आप सोचें, और सोचने के बाद आप डिसाइड करें। आप अंधाधुंध कुछ बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सोचे, बिना तदब्बुर किए, बिना एनालिसिस किए, बिना ऑब्ज़र्व किए, बिना उन सवालों के फैक्टफुल और उन सवालों के एविडेंस बेस्ड जवाब मिलने के बाद आप इग्नोर ना करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं चाह रहा था कि जस्टिस हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट, बहुत सारे ज़मीन पे लोग हैं जो मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं सोसाइटी से, ज़्यादा मुतासिर नहीं होते हैं, तो उनके अंदर रहता है ये कि ज़मीन पे मुझे इंसाफ चाहिए, इस धरती पे मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने 2 खून किया उसको 2 बार मार के वो 2 खून का बदला लेना चाहिए, 1 खून से कैसे वो चलेगा। और जिसने जिस लेवल का गुनाह किया उसको उस लेवल का सज़ा चाहिए। तो ये कौन देगा? ज़मीन का कोई इंसान नहीं, ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। दैट्स वाई।